नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर बुरहानपुर से, जहां एक साथ 58 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 270 के पार हो गई है। अभी तक 13 मरीजों की मौत भी जहां पर हो चुकी है। 105 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां पर एक साथ 58 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ये एक दिन में यहां सबसे ज्यादा एक साथ मरीज सामने आने का सबसे बड़ा आंकड़ा है और 270 तक अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। बुरहानपुर में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही। 13 मरीजों की यहां पर कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हो चुकी है, जबकि 105 लोग कोरोना को मात देकर घर भी लौट चुके हैं। तो एक और शहर जो लगातार कोरोना की चपेट में आता हुआ मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, आज 58 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं बुरहानपुर में। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि इनमें से 105 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 13 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते जान भी गंवाई है। हालांकि काफी वक्त तक हम मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन इसके बाद जब मामले सामने आने शुरू हुए बुरहानपुर में, तो ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। आज एक साथ 58 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं बुरहानपुर जिले में। और इन 58 मरीजों को मिलाकर अभी तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 270 के पार हो चुका है। बुरहानपुर में 13 लोगों ने संक्रमण के चलते दम भी तोड़ा है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। तो अब इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इन शहरों के बाद अब बुरहानपुर को लेकर भी सरकार की चिंताएं बढ़ती हुई, क्योंकि लगातार यहां पर संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शारिक, 58 नए मामले, अचानक ही 58 एक साथ एक दिन में, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये एक दिन के अंदर। किन किन क्षेत्रों से ये सामने आए हैं? देखिए, ये बुरहानपुर अब धीरे धीरे कोरोना का जंक्शन बनता जा रहा है। हम आपको बता दें, राष्ट्रीयपुरा जहां पर अभी भी 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और राष्ट्रीयपुरा से ही महाजनापेट, छनवारा, ये जो प्रमुख इलाके हैं जहाँ पे पुराने संक्रमित हैं, इनके जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के जितने लोग हैं, इनकी सैंपलिंग की जा रही है। वो लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। और अब चिंता की बात ये है कि इन कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में जो अन्य मोहल्लों के जो लोग इसमें शामिल है, वहां पे कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिससे जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारे बुरहानपुर जिले के कलेक्टर का कहना है कि इसमें हमारे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। साथ ही उनका ये कहना है कि 105 मरीज आज तक स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं, और दूसरे जो भी कोरोना के मरीज हैं उनका प्रॉपर इलाज करा के उन्हें भी ठीक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हालांकि प्रशासन अब एहतियात भी बरत रहा है। देखना होगा कि लगाम कब तक लग पाती है इन बढ़ती नंबरों पर। बहुत शुक्रिया शारिक आपका इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और अब खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5 और नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ जिले से 4 और जशपुर जिले से 1 नया कोरोना संक्रमित मिला है। सभी का रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 115 तक पहुंच गई, जबकि 177 में से 62 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि रफ्तार बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार रोज कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं। आज 5 और नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें रायगढ़ जिले से 4 नए कोरोना संक्रमित सामने आए, जबकि जशपुर जिले में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। और अब इन सभी का रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। और अब तक पूरे छत्तीसगढ़ में 177 कुल मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं, जिनमें से 62 कोरोना संक्रमण को मात देकर घर लौट चुके हैं, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 115
अब पूरे छत्तीसगढ़ में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज हैं। तो कुल एक्टिव केसेस की संख्या 115 है अभी पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी जो धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं वो थोड़ी चिंता जरूर बढ़ाते हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, रफ्तार कम है मामले सामने आने की, लेकिन फिर भी मामले सामने आ रहे हैं। आज भी 5 नए मामले सामने आए। बिल्कुल, देखिए आज 5 मामले सामने आ गए हैं और जो तीसरी पाली का जो जांच रिपोर्ट है वो तकरीबन 8 बजे के आसपास आएगा, तब जाके पता चलेगा कि आज की तारीख में और कितने मामले आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज 5 मामले में 4 तो रायगढ़ से आए, लेकिन एक जो मामला जसपुर से आया है वो जसपुर जिला आज तक कोरोना मुक्त था, लेकिन एक नए जिले में कोरोना की एंट्री हुई है, जिसके साथ अब छत्तीसगढ़ के 28 में से 19 जिले प्रभावित हो गए कोरोना से। और शेष जो जिले हैं उसमें भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, चाहे जिस तरह से श्रमिकों का लगातार वापसी जारी है, तो वहां भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में दिक्कत होगी। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने जब कलर जोन में बांटा तो किसी भी जिले को ग्रीन जोन में नहीं रखा है, सभी जिलों को या तो रेड या तो ऑरेंज जोन में बांटा गया है। तो कहा जा सकता है कि अभी स्थिति आगे कैसी होगी इस पर थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में मामले सामने आ रहे हैं, धरातल पे तैयारियां भी की जा रही है उसे निपटने के लिए, उसे लड़ने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल तक की स्थिति में तमाम तैयारियों पे, तमाम जतनों पे कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो हावी होता दिखाई पड़ रहा है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि अभी जैसे जैसे श्रमिक भी लौटेंगे वो भी एक चिंता का सबब है, उनमें भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो सकते हैं, यानी कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त रखना होगा। शुक्रिया अवधेश आपका। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। ट्रेनों के संचालन को लेकर अपनी बात रखी है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेनों का संचालन किया जाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की तरह ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलाई जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य किया जाए। मानवीय आधार पर सभी श्रेणी के किराए में रियायत दी जाए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। ट्रेनों के संचालन के संबंध में ये पत्र रेल मंत्री को मुख्यमंत्री ने लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि ट्रेनों के संचालन को लेकर उन्होंने जो बात रखी है उसमें नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेनों का संचालन किया जाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की तरह ही ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलाई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और 14 दिन का क्वारंटाइन भी अनिवार्य किया जाए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा। 25 मई से शुरू हो रहे घरेलू उड़ान को लेकर यह पत्र लिखा गया। प्रभावी उपायों एवं दिशा निर्देशों के तहत ही घरेलू उड़ानें शुरू हों। राज्यों को प्रत्येक उड़ान और यात्रियों की जानकारी दी जाए। हवाई यात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य हो। तो ये पत्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए। दरअसल 25 मई से घरेलू उड़ानें पूरे देश भर में शुरू होने जा रही हैं, उसी के मद्देनजर ये पत्र। और अब एक और बड़ी खबर भोपाल से। छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। 26 मई को छिंदवाड़ा जाएंगे कमलनाथ 28 मई तक छिंदवाड़ा में ही रहेंगे। तो ये खबर आपको बता दें कि पूर्व सीएम छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। 26 मई को वो छिंदवाड़ा जाएंगे और 28 मई तक छिंदवाड़ा में ही रहेंगे, यानी कि 26 से 28 तक अपने गृहनगर छिंदवाड़ा में ही रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। और एक और बड़ी खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आग उगल रही है गर्मी। ग्वालियर में लगातार दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। ग्वालियर में तापमान 45.9 डिग्री तक पहुंच गया है। सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक रहा है ये आज का तापमान। तो ग्वालियर में अब गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है और तापमान आसमान छू रहा है और सामान्य से करीब 3.8 डिग्री अधिक तापमान ग्वालियर का दर्ज किया गया है। ग्वालियर में आज 45.9 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
किसान कर्ज माफी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, ये खबर भी आपको बताएंगे। बहरहाल उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। पीसीजी सुपरफास्ट का किसान कर्ज माफी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने सरकार पर लगाया आरोप, कर्ज माफी रोकने पर डिफॉल्टर किसानों की बढ़ रही है संख्या। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, किसान को डिफॉल्टर बनाने में कांग्रेस का हाथ। पूर्व सरकार ने किसान कर्ज माफी का वादा नहीं किया पूरा, किसानों के साथ हुआ धोखा। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, क्षेत्र की समस्या के बारे में सीएम को बताया। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने की नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी से बात, नक्सलियों की मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। नक्सल अभियान की समीक्षा इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर करने के आदेश। नक्सलियों के खिलाफ रणनीति ऑपरेशन चलाएं, सप्लाई चेन को तोड़ें। मनरेगा में फिर छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, लॉकडाउन के दौरान 26.0 लाख मानव दिवस निर्मित, 10,000 से अधिक पंचायतों में जारी है मनरेगा के काम। मनरेगा के तहत 44,000 कार्य जारी, 79% से अधिक जॉब कार्ड धारी मजदूर कर रहे काम। सीएम के निर्देश पर बड़े पैमाने पर शुरू हुआ रोजगार देने का सिलसिला। राजधानी भोपाल का दूसरा नया हॉटस्पॉट बना जाटखेड़ी, 11 दिन में कोरोना के मिले 28 मरीज, 300 मीटर के दायरे में मिले सभी कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने संभाली कमान। भोपाल में बढ़े कोरोना के 38 पॉजिटिव मरीज, मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही, नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर किया जा रहा ट्रेस। भोपाल के हॉटस्पॉट वाले एरिया में लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को ई रिक्शा से के जरिए जागरूक किया जाएगा। कलेक्टर ने ई रिक्शा रवाना भी कर दिया है। ई रिक्शा वाले हॉटस्पॉट वाले इलाके में पीपीई किट और मास्क पहनकर जाएंगे, लोगों को साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, पैम्पलेट बांटकर करेंगे जागरूक। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा, 83 नए मामले आए सामने, शहर में मरीजों की संख्या बढ़कर 2,933 हुई। खंडवा में शनिवार को भी एक बार फिर कोरोना के संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला जारी रहा। आज 9 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना को लेकर धार से अच्छी खबर, धार के 11 मरीजों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती, सभी को किया गया डिस्चार्ज। भिंड जिले में 8 मई से कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला शुरू हुआ, अभी तक मिले 44 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 7 मरीज ठीक होकर लौटे घर। कोरोना संकट और त्योहार को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। कोरोना टेस्टिंग में आत्मनिर्भर होगा मध्य प्रदेश, कोरोना टेस्ट की खत्म होगी पेंडेंसी और डिपेंडेंसी। जिला अस्पतालों में टीबी की जांच मशीन से कोरोना की टेस्ट। हर जिले में लगाई जाएगी ट्रूनॉट मशीन, आईसीएमआर से मिली जांच की मंजूरी, सभी जिला सीएमएचओ को मिली जिम्मेदारी, स्वास्थ्य विभाग की आशंका जून में बढ़ेंगे केस। दतिया दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, हरदौल और नंदपुर गांव में लोगों से की बातचीत, राशन के पैकेट भी बांटे। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत का डॉक्यूमेंट्री किया जारी, वीडियो में मजदूरों ने किया अपना दर्द बयां, कहा बस सरकार हमें घर तक पहुंचा दे। राहुल गांधी की मजदूरों के साथ बातचीत पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी की श्रमिकों के साथ बातचीत ने आज हिंदुस्तान को धरातल की सच्चाई दिखा दी है। सीएम ने लिखा, हमारे श्रमिकों को इस वक्त आवश्यकता है तात्कालिक मदद की, जिसके बिना उनका जीवन यापन संभव नहीं। ये वो सच्चाई है जो नारों या मुहावरों में नहीं छिपेगी। छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस, 25 मई को प्रदेश भर में मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस। सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में रखा जाएगा मौन। 2 मिनट का मौन धारण कर दी जाएगी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने के दिए निर्देश। 25 मई 2013 को झीरम में हुई थी कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बिहारी मजदूरों को फ्री में बिहार भेजने की मांग की। सरकार पर मजदूरों ने किराया लेने का लगाया आरोप। शर्मा ने सभी प्रवासियों के पैसे वापस करने की भी मांग की।
भोपाल में लॉकडाउन के दौरान विधायकों को रेड जोन में जाने के लिए छूट मिलेगी। विधायक के आई कार्ड को ई पास माना जाएगा। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शनिवार और रविवार को राजधानी में टोटल लॉकडाउन लागू है। फ्लैग मार्च में एसएसपी, एएसपी, सीएसपी और टीआई हुए शामिल। फ्लैग मार्च के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को दी गई हिदायत। सोमवार से शुरू हो रहे घरेलू विमान सेवा को लेकर रायपुर एयरपोर्ट का एडवाइजरी कमेटी ने लिया जायजा। कमेटी ने टर्मिनल के बाहर सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। फ्लाइट से रायपुर आने वाले लोगों को 3 दिनों तक होटल में क्वारंटाइन में रहना होगा। रायपुर में इसके लिए 15 होटल्स खुले गए हैं। कोरोना के डर से लोगों ने यात्राएं टाली। छत्तीसगढ़ में 3200 लोगों ने रेल टिकट कैंसिल कराई। सिर्फ 544 ने यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। रायपुर में पुलिस पूर्ण कोरोना बंदी का पालन कराने के लिए दिखा रही सख्ती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपेक्स बैंक के प्रशासक पद से हटाए गए अशोक सिंह को राहत दी है। अंतरिम आदेश के तहत प्रशासक पद पर नियुक्ति को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन किया है। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर, पिस्टल और भरमार बंदूक बरामद। मारा गया नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी का कमांडर। बस्तर सांसद दीपक बैज को जान से मारने की धमकी। सांसद ने लोहंडीगुड़ा थाने में दर्ज कराई शिकायत। कल शाम मिली थी धमकी। मुरैना के माता बसैया इलाके में नाला विवाद में गोलीबारी और पथराव। 5 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। छिंदवाड़ा के सौंसर में दिखा पुलिस का बर्बर चेहरा। पुलिसकर्मी ने की शराबी युवक की बेरहमी से पिटाई। पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस आरक्षक के पिटाई से बेहोश होकर गिरा शराबी युवक। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच में जुटे पुलिस के बड़े अधिकारी। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ, नॉर्मल हुई डिलीवरी। मुंबई से प्रयागराज जा रही है श्रमिक ट्रेन में दिखी कौमी एकता की मिसाल। ट्रेन में सफर कर रही प्रसव पीड़ा से परेशान रीता यादव को सलमा अंसारी ने बुरहानपुर में पहुंचाया अस्पताल। मुंगेली के लोरमी नगर के मुख्य मार्गों और वार्डों को किया गया सैनिटाइज। कुधुरताल गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बरती जा रही सतर्कता। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। टिड्डी दल से निपटने के लिए दवा स्प्रे करने के दिए निर्देश। रीवा के त्योंथर में लॉकडाउन के बावजूद रेत और मिट्टी का अवैध उत्खनन जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर और 1 ट्रक को किया जब्त। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।